राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती 2021 के मामले के बीच में 2016 का एक मामला भी लगातार विवाद में बना हुआ है। इसको लेकर के हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से अयोग्य अभ्यर्थियों को नौकरी लगा दिया गया, यानी कि जिनकी हाइट कम थी उनको भी एसआई बना दिया गया। एसआई भर्ती 2016 में उसको लेकर के मामला हाईकोर्ट में गया था। अब हाईकोर्ट ने एडीजीपी जो तत्कालीन थे उनको और वर्तमान एडीजीपी को तलब किया था और हाईकोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिए थे। अब वो हाईकोर्ट में पेश भी हुए और सभी ने अपना अपना पक्ष भी रखा। अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की जो अंतिम मुहर है वो भी लग चुकी है, आदेश आना बाकी है, लेकिन सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को एक बार फिर से समझेंगे कि किस तरीके से इस पूरे विवाद में जो है वो लगातार सवाल खड़े हुए थे और किस तरीके से जो अयोग्य अभ्यर्थी थे जिनकी हाइट कम थी उनकी हाइट ज्यादा बता दी गई और उनको एसआई बना दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट में मामला गया था और कुछ अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड में अनियमितता को चुनौती देते हुए मामले को हाईकोर्ट में पेश किया गया था। कुछ पक्षकारों की बहस पूरी हो गई है सबकी। अब अदालत ने पक्षकारों की बहस के बाद मामले में फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। अब जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश शारीरिक दक्षता मानकों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। अब अदालती आदेश के पालन में तत्कालीन एडीजीपी जो सचिन मित्तल और मौजूदा वर्तमान जो एडीजीपी हैं पदोन्नति और भर्ती बोर्ड के विपिन कुमार पांडे वो पेश हुए और राज्य सरकार की ओर से एएजी भुवनेश शर्मा ने कहा कि प्रार्थी अभ्यर्थियों को भर्ती को चुनौती देने का अधिकार ही नहीं है, वे चयन प्रक्रिया में फेल हो गए थे, यानी कि फेल अभ्यर्थियों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, यह सरकार की वकील का कहना है। इसके अलावा याचिका 1 साल देरी से दायर की गई, यह भी उनका तर्क है। इसके साथ ही सरकारी वकील का कहना है कि इसी की वजह से याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं पर प्रार्थी पक्ष का कहना है कि भर्ती में उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया जिनकी हाइट तय मापदंड से कम थी, यानी कि जिनकी हाइट जो विज्ञापन में बताई गई थी, मांगी गई थी, उससे कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति हो गई, नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन अभ्यर्थियों की हाइट रिकॉर्ड में ज्यादा बताई गई कि इनकी हाइट ज्यादा है लेकिन वास्तव में कम थी, यह उनका आरोप था। तो इसी के चलते जो अभ्यर्थियों का भर्ती में चयन होने से रह गया और वो जिनका रह गया था वो अभ्यर्थी ही कोर्ट गए थे। ऐसे में अदालत ने 14 मार्च 2024 के आदेश से भर्ती एजेंसी को प्रार्थियों और निजी पक्षकारों की हाइट और चेस्ट की माप रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, तो वो रिपोर्ट पेश की गई। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे चुके हैं उनका नियुक्ति के समय किया गया हाइट और चेस्ट मेजरमेंट डिटेल भी पेश करने के लिए कोर्ट में कहा था। अब लेकिन इस आदेश की पालना नहीं की गई, इसलिए उन्हें पदों पर नियुक्ति दिलवाई जाए, ये पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है जो नियुक्त नहीं हो पाए। अब अदालत ने पक्षकारों की बहस सुनने के बाद मामला जो है वो सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया फैसला। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट का जो फैसला है वो क्या आता है। क्या जिन अभ्यर्थियों को कम हाइट के बावजूद नियुक्त कर लिया गया उनको बाहर किया जाएगा? जो अभ्यर्थी उनकी वजह से बाहर रह गए क्या उनको मौका मिलेगा? ये तमाम सवाल है, लेकिन अब कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब सुनवाई पूरी हो चुकी है तो कोर्ट का फैसला भी जल्द सामने होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।